और फिर जब तकनीकी सेवा आयोग का गठन हुआ तो हम लोगों को भरोसा जगा कि अब हम लोग के साथ न्याय होगा। पहले एक कर्मचारी चयन आयोग था जो जिसका नाम बिहार भ्रष्ट कर्मचारी चयन आयोग होना चाहिए था। हम लोग अपने रिजल्ट के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। हम लोगों का रिजल्ट 3 वर्षों से लंबित है। बिहार सरकार में जो भी जेई की बहाली होती है उसका यही हश्र होता है, जो भी विज्ञापन निकलता है उसका यही हश्र होता है। आपको कोर्ट जाना पड़ेगा तब आपको न्याय मिलेगा। यही हो रहा है बिहार में। 2007 से बहाली जेई की हो रही थी। नीतीश सरकार आया तो हम लोगों को बहुत आशा जगी और बहाली हुई भी, लेकिन अभी ये 3 साल से ये विज्ञापन का हम लोगों का लटकाया गया है, जबकि इसके बाद के सभी विज्ञापनों का बहाली हो चुका पूरा, लेकिन अभी सिर्फ कन्या अभियंताओं की बहाली में इतनी देरी हो रही है। सारे नेता लोग कर्पूरी जी का नाम लेते हैं, कर्पूरी जी का नाम लेकर के वोट लेते हैं। कर्पूरी जी जब गांधी मैदान में बैठा करके सबको नौकरी दे दिए थे और इनके द्वारा अभी जेई को नौकरी के लिए सड़कों पर आना पड़ रहा है। इस पर विचार करें सरकार हम लोगों पर। एक तो जेई का वैकेंसी निकलता नहीं बाद निकलता है, हाँ, तो इतना विलम्ब किया जाता है। इतने लार्ज स्केल पर पहली बार बहाली हुई और जिसके लिए इस आयोग का गठन हुआ वो आयोग इस मामले में निकम्मा साबित हो गया। सिर्फ जेई के बहाली के लिए तकनीकी सेवा आयोग की पहला गठन हुआ और उसमें इसको इतना 3 साल विलम्ब लग रहा है। और हम लोग अगर इस तरह से लड़ते रहेंगे, हाई कोर्ट का सहारा लेंगे, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेंगे, फिर क्या सेवा कर पाएंगे अपने राज्य की और देश की? में तो आप तो उम्र ही पार हो जाएगा। यही हो रहा है ना। आपको बिहार में कोई भी वैकेंसी निकाल के देख लीजिए। पहले एक कर्मचारी चयन आयोग था जो जिसका नाम बिहार भ्रष्ट कर्मचारी चयन आयोग होना चाहिए था। उसका एक भी वैकेंसी बिना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के क्लियर नहीं हुआ। आप देख सकते हैं और बड़े शौक से लिखता हुआ माननीय उच्च न्यायालय के आदेश संख्या इतने के आलोक में नाक के नीचे, सरकार के नाक के नीचे भ्रष्ट कर्मचारी चयन आयोग चला रहा। उसको मारिए गोली। उसमें 6-7 बार वैकेंसी आया, रिजल्ट भी आया 1600 लड़कों का, और मात्र 150 लड़कों के गलती के कारण 1600 का निरस्त कर दिया गया रिजल्ट। और फिर जब तकनीकी सेवा आयोग का गठन हुआ तो हम लोगों को भरोसा जगा कि अब हम लोग के साथ न्याय होगा, लेकिन फिर वही बात, जेई के रिजल्ट को खिचड़ी बना दिया गया और कुछ नहीं। और देख रहे हैं कि यहाँ जो बिहार की अभी दशा है उसमें कन्या अभियंताओं की कितनी आवश्यकता है और इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। हम लोगों की यही मांग है। अगर सरकार आपकी मांगे को नहीं सुनती फिर आगे आप क्या कीजिएगा? हम लोग अब आगे आंदोलन पर रहेंगे निरंतर, जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाता। जी जारी रहेगा।